यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो है त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको बता दें, क्लास 12 से जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में आपका होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग जो है ना मैथ का पेपर यानी कि गणित का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। आपको बता दें, गणित का एग्जाम आपका जो है 24 जो है ना जून के दिन होने वाला है। 24 जून के दिन आप लोगों का जो है गणित का पेपर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का कंप्लीट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा, साथ में यह क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प आपको करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको बनाना रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है, और आगे हम लोग इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में कैसे डाउनलोड करना है वो भी सीखेंगे। चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर लीजिए बच्चों, और एक बार वीडियो को सभी दोस्तों में आप शेयर कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ये 3 काम कर लीजिएगा तो आगे से जो भी एग्जाम होने वाला हिंदी इंग्लिश, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है जो है ना, इंटीग्रेशन दिया गया है एफ एक्स और बटे में दिया गया है एक्स का स्क्वायर प्लस में 4। तो इसका मान आपको बताना है। तो याद रखिएगा, पहला का आंसर हमारा जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 1/2 और 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। वही हम लोग आगे बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है इंटीग्रेशन जो है cos 2x बटे में दिया गया है cos x प्लस sin x इंटू dx। तो इसका हमें मान बताना है। तो देखिए, हम लोग सोल्यूशन अभी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। सोल्यूशन जब क्लास हम लोग करेंगे 2026 के लिए, तो उसमें हम लोग करेंगे। तो आप लोग चैनल को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो, इसका राइट आंसर होगा sin x प्लस में cos x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से तीसरा नंबर बोला गया है, और तीसरा नंबर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमसे पूछा गया है डी बटे डी एक्स। ठीक है, डी बटे डी एक्स छोटा, और इसके बाद ब्रैकेट में cos x पाई एक्स प्लस साइन एक्स साइन पाई का मान बताना है। तो देखिए, बिल्कुल तीसरा का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनस पाई साइन और पाई एक्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग वही बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से यहाँ पर जो है ना पूछा गया है कि जो है ना इंटीग्रेशन 10 इंटू जो है ना 10 इनवर्स एक्स और डी एक्स का मान बताना है। तो देखो, इसका परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर बटे 2 और प्लस में के, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर जो है ना बिल्कुल ही यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम लोगों से पूछा गया इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ई टू डी पर पावर एक्स का मान बताना है। तो देखिए, 5 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि ई टू डी एक्स और प्लस में के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे छठा नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से पूछा गया है इंटीग्रेशन लॉग स्क्वायर एक्स और डी एक्स का हमें मान बिल्कुल ही परफेक्ट बताना होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 2x लॉग एक्स माइनस में एक्स प्लस में के, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे बच्चों हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 7 नंबर है। ये पूछा इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस में जो है 4 साइन स्क्वायर क्यू, तो क्यू एक्स और टी एक्स। तो इसका हमें वैल्यू बताना है। तो 60 का आंसर भी होगा माइनस कॉस एक्स प्लस में के, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना 7 का बी नंबर परफेक्ट होगा। आगे हम लोग वही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर जो है बोला गया है 8वां नंबर कि जो है ना इंटीग्रेशन अपॉन में है 1 और डाउन में -1, साइन पर पावर जो है ना साइन पर पावर 7 एक्स और कॉस पर पावर 13 और डी एक्स और डी एक्स। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमको निकालना है। तो देखिएगा, 8 का आंसर ही हो जाएगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। वही
हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा 9 नंबर बोला गया है इंटीग्रेशन अपॉन में 1 और डाउन में 0 और 4 tan इनवर्स x बटे में दिया गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर dx का मान बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे 10 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया इंटीग्रेशन अपॉन में 1 डाउन में 0 और 3x स्क्वायर dx का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ पे जो है ना सी हो जाएगा, यानी 1 के बराबर होगा। तो हमारा सी नंबर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि जो है ना ये पूछा हम लोगों से y रो दो x प्लस वाई और y जो है x से मतलब जो है ना क्या है तो x प्लस वाई जो है 8 से बड़ा है और बराबर भी है, चूंकि x जो है ये 0 से बड़ा है और साथ में बराबर भी है, और y जो है 0 से क्या है, y जो है 0 से मतलब कि y से बड़ा 0 है और बराबर भी है। तो इसका हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत z बराबर दिया गया है 3x माइनस y का अधिकतम मान क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसका भी होगा, यानी कि ये 24 के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों से जो है 12 नंबर यहाँ पर बोला गया है कि दो पासे को क्या किया जाता है, दो पासे को फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता बताइए। यानी कि दो पासा को क्या किया गया, एक साथ फेंक दिया गया है, तो हमें जोड़ा आने का प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो देखिए जोड़ा आने का प्रायिकता मतलब कि सेम दोनों का एक ही चिट या पट आना चाहिए। तो 12 का आंसर हमारा बी होगा, ये 1/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है परफेक्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर को। तो हम लोगों से बोला गया प्रायिकता का योग क्या होता है। प्रायिकता का योग प्रमेय क्या है, तो प्रायिकता का योग प्रमेय याद रखिएगा, ये आपका हो जाता है पी ए यूनियन बी, पी बराबर पी ए प्लस बी प्लस जो ना बी प्लस इस प्रकार से माइनस पी ए यूनियन बी। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए आगे जब आप लोग बात करिएगा अगला क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो है ना आपसे 14 नंबर बोला गया है। ये आपसे क्या पूछा, यदि घटना ई का अनुकूल जो ना संयोगनानुपात ए अनुपात बी है, तो आपको क्या करना है, पी यू टू डी बराबर आपको वैल्यू बताना होगा। तो चलिए 14 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए बटे ए प्लस बी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर जो है ना राइट हो जाएगा। आगे हम लोग वही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया प्रायिकता का गुणन नियम क्या है। तो देखिए प्रायिकता का गुणन नियम हो जाएगा आपका पी बराबर ए यूनियन बी बराबर जो ना पी ए गुने पी ए बी बटे ए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 15 का सी नंबर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर को। तो आपसे 16 नंबर पूछा गया है कि डी बटे डी एक्स दिया गया है, डी बटे डी एक्स ई टू डी पर पावर दिया है 3 पर पावर जो है ना 3 पर मतलब ई टू डी पर पावर 3 माइनस 2x। तो आपको इसका प्रॉपर वैल्यू बताना है। तो 16 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा, यानी कि -2 ई टू डी पर 2e पर पावर 3 माइनस 2x। तो ऑप्शन आपका सी नंबर जो है ना बच्चे परफेक्ट होगा। वही आप बात करेंगे 17 नंबर का। तो आप लोगों से पूछा गया जो है ना इंटीग्रेशन 2 पर पावर x प्लस 2 और dx का वैल्यू आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिएगा 17 का आंसर ये हो जाएगा 2 पर पावर x प्लस 2 x प्लस 1 और बटे में log 2 प्लस में k। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ए नंबर परफेक्ट होगा। वही जब आप 18 नंबर को देखिएगा तो ये आपसे पूछा गया इंटीग्रेशन दिया गया आपसे जो है ना रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर और x रूट अंडर x प्लस 2x प्लस रूट अंडर x बटे जो ना गुना dx। तो इस तरीके से इसका वैल्यू निकालिएगा। तो 18 का आंसर आपका सी आएगा 2 रूट अंडर x प्लस में k, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ना सी यहाँ पे बच्चों परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 19 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कि अपॉन में इंटीग्रेशन अपॉन दिया गया 1 डाउन -1 साइन पर पावर 13 और x और कॉस पर पावर 12x dx का आपको प्रॉपर मान यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा 19 का आंसर ये हो जाएगा, ये 0 के बराबर आपका हो जाएगा।
आगे हम लोग यहाँ पे 20 नंबर को देखेंगे तो बोला गया इंटीग्रेशन पर पावर जो है ना अपॉन में 2 डाउन में 0 e टू डी पर पावर x और dx का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिएगा 20 नंबर का आंसर आपका जो है ना सी हो जाएगा। e टू डी पर पावर जो है ना 2 माइनस 1, तो ये आपका मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 21वां नंबर। ये हमसे पूछा कि इंटीग्रेशन dx बटे में जो है log x और x का वैल्यू क्या प्रॉपर में आएगा। तो देखिएगा 21 का आंसर आपका जो है ना सी होगा। ये log x और log x प्लस में की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जो है ना यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर को, तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया इंटीग्रेशन x माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो 22 का ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा ये log x प्लस 3 प्लस के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग 23 नंबर को देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया यदि एन ए बराबर जो है ना 4 दिया गया है और तथा एन बी बराबर में 2 दिया गया है, तो हमें एन ए गुना बी का मान बताना है। तो सिंपल सा एन बराबर ए का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, गुना करेंगे, और बी का मान यहाँ पर 2 दिया है तो हम लोग 2 रखेंगे। फिर एन बराबर जो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 23 का बी नंबर में दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हम लोगों से यहाँ पर जो है ना 24 मिनट पूछा यदि संक्रिया ओ इस प्रकार परिभाषित है कि जो है ना ए और बी के बीच में क्या है, ओ दिया गया है। तो ये एक दिया गया, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है, तो जो है ना 4 0 और 1 0 2 का क्या वैल्यू आएगा। तो इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से, ये आपका ए क्यूब प्लस बी के क्यूब पे बैठाना पड़ेगा। तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका जो है ना बी नंबर में चला जाएगा, 793 में चला जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही बी नंबर बच्चों परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है यहाँ पर 23 नंबर बोला गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है एफ एक्स जो है ना एफ बराबर ए जो है ना ए बराबर बी है, तो इसका अक्षाद फलन क्या होगा। तो इसका अक्षाद फलन आपको बताना है। तो बच्चों याद रखिएगा अक्षाद फलन आपका जो है ना एफ जो है ना, ये एफ जो है एफ के बराबर में आ जाएगा गुना में ए, और बी बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 26वां नंबर। यदि एफ बराबर जो है ना आर बराबर आर, तो एफ एक्स बराबर दिया गया 3x प्लस 3x माइनस 4, तो एफ इनवर्स एक्स तो निम्नलिखित में क्या मान होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप 26 नंबर को देखेंगे तो 26 का आंसर आपका ए होगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, और x प्लस 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना 26 का ए परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए 27वां नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला क्या गया है, यदि संक्रिया ओ इस प्रकार परिभाषित है कि ए ओ बी, तो ए क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा। तो देखो 27 का आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये 9 के बराबर होगा। सी नंबर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 28वां नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है माना कि ए बराबर जो है 1 2 3 डैश डैश एन, तो कितने एकेकी अक्षाद फलन एफ ए बराबर ए परिभाषित हो सकता है। तो आप 28वां का याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये आपका एन हो जाएगा एल में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर बच्चों परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर जो है ना 29वां नंबर बोला गया है। क्वेश्चन है कि 10 1/2 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 1/x, तो इसका डायरेक्ट आपको मान बताना होगा। तो देखो 29 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए को देखेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 30 नंबर का। तो 30 नंबर बोला गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन सेक इनवर्स एक्स 1/x का क्या मान होगा। ठीक है ना, तो 30 का आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा। वही हम लोग बात करेंगे 31 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया
जो ना आई कैप दिया है माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। तो इसका आंसर बताना है बच्चों क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा 31 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि रूट अंडर में 11 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों परफेक्ट होगा। आगे हम लोग वही देखेंगे 32 नंबर को। तो हम लोगों से देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों की बताना है जो है ना 4 i कैप प्लस 3 जे कैप का स्क्वायर क्या होगा मान इसका। तो इसका मान आपको निकालना है। तो 32 नंबर का आंसर आपका जो है ना ये आपका सी में चला जाएगा, क्योंकि ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 का। तो यहाँ पर 7 i कैप माइनस जे कैप प्लस में दिया 9 के कैप गुना यहाँ बीच में दिया, फिर बोला i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का मान बताना है। तो बच्चों आप ध्यान रखोगे 33 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा वी नंबर में, ये आपका हो जाएगा 23, ठीक है ना। ये 23 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम। तो बच्चों आगे आंसर बताने से पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल में चलते हैं और गूगल में चल के जो है आप लोगों को कैसे सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में डाउनलोड करना है, वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो आप वीडियो जब खत्म होगा तो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे ये जो आपको दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और आप लोगों को क्या करना है, बेगूसराय help.com सेम टू सेम आप लोगों को सर्च कर लेना है। इसके बाद आप जैसे ही ऊपर करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने जो है इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जो है इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे बढ़ोगे तो इधर देखोगे आपके सामने जो है क्लास 11th 12th का सेशन मिलेगा। ये फर्स्ट में ही आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12th जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2025। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो है इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये मिल जाएगा। इसे आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2026 के लिए भी तैयारी आपका शुरू है। आपका कुछ तैयारी नहीं है तो आप यहाँ से करके आराम से अच्छा मार्क्स ला पाओगे। तो यहाँ आकर के आप जो है अपना एग्जाम का जो भी चल रहा है उसका पेपर सारा डाउनलोड कर पाओगे। ये आपका रूटीन भी यहाँ पर है, थोड़ा नीचे बढ़ना है और सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले अगर नोट्स वगैरह लेकर के आप पढ़ना चाहते हो तो आप 12th साइंस के लिए भी नोट्स ले सकते हो, ठीक है। इसका प्राइस 299 रुपया रखा गया है और 400 से ज्यादा नंबर आप इसको पढ़ करके नोट्स को ला पाइएगा। अब आपको बता दें क्या क्या नोट्स में मिलेगा। तो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट अलग से आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारा चीज मिलेगा। इस सारे सब्जेक्ट के लिए मात्र जो है आप जो है 299 रुपया में ले पाओगे। अगर 10th का लेना चाहते हो तो वो भी, और आर्ट्स का लेना चाहते हो तो वो भी। ये स्कैनर है, इस पे फोन पे गूगल पे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो स्कैन करके, या फिर ये नंबर है इससे पे भी आप फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है डाल देना है, साथ में आपका अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आपको लिख करके, आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेज देना है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट का नोट दे दूंगा, साथ में आपको ग्रुप मेट कर दूंगा, वहाँ पर सारा आपको क्वेश्चन पेपर वायरल वाला सारा मिल जाएगा। चलो नीचे बढ़ेंगे तो ये रहा साइंस का सेशन। आपको साइंस का अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बायो का है। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कि मैथ का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट का है। आर्ट्स वाले बच्चे अपना यहाँ से कर पाएंगे, अगर कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो वो लोग थोड़ा नीचे बढ़ के यहाँ से आकर के अपना डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 34वां नंबर बोला गया आई कैप गुने आई कैप और प्लस में आई गुने जे कैप, प्लस में दिया गया है जे कैप गुने जे कैप, प्लस में जे कैप गुने के कैप, प्लस में के कैप गुने के कैप। तो देखो 34 का आंसर आपका यहाँ पर जो है ना ये आपका सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आपका 5 के बराबर होगा। वही हम लोग बात करेंगे ना अगला क्वेश्चन 35 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया 11 जे के आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप गुना में दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 11 के कैप। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा 35वां का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 23 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 36 नंबर को देखेंगे तो बोला गया के कैप गुने जे कैप गुने आई कैप। तो इसका 36 का आंसर आप ध्यान रखिएगा आपका सी नंबर हो जाएगा -0 -1 के बराबर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 37वां नंबर बोला गया आप लोगों से आई कैप गुने 2 जे कैप प्लस 5 के कैप गुने जो है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 37 का आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 0 के बराबर में आ जाएगा।
38 नंबर को देखेंगे तो बोला गया आई गुने जे, क्या आई गुने जे प्लस में जो है आई गुने आई कैप गुने आई कैप। तो 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा, प्लस में जो है ना के पर पावर के कैप जो है ना के पर पावर कैप हो जाएगा, के कैप हो जाएगा डायरेक्ट। चलो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 39वां नंबर आपको मिलेगा, निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। तो उद्देश्य फलन आपका यहाँ पर जो है ना z बराबर 7x प्लस 3y, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 40वां नंबर क्वेश्चन, बोला गया आप लोगों से जो ना वेर रोधो x प्लस वाई से बड़ा जो है ना मतलब कि 35 से बड़ा x प्लस वाई है और बराबर भी है साथ में ये है, और तो आपको इसके अंतर्गत z बराबर जो ना 2x प्लस वाई का अधिकतम मान बताना है। तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये 25 70 के बराबर होगा। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर दिया है 3 प्लस 3 दिया है और 2 दिया है और साथ में 1 दिया है -1 दिया है। तो इसका आंसर बताना है। तो 41 का आंसर यहाँ पर आपका डी में चला जाएगा, ठीक है। तो डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 42वां नंबर 4 है और 2 + 2 -2 है। तो 42 का आंसर आपका चला जाएगा ए नंबर में, तो क्योंकि इसके साथ इसको गुना करोगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और इसके साथ इसको गुना करोगे तो -8 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखोगे यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, आव्यूह दिया गया है 2 और 5 3 और 4 का सखंडन आव्यूह क्या होगा। तो सखंडन आव्यूह करोगे तो बी में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। सखंडन आव्यूह आपको करना है, ठीक है। सिंपल सा इसको उठा करके आपको नीचे कर देना है, ठीक है। और ये जो आपका साथ में ये आ गया और आपका जो 5 था, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे हम क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल फटाफट से आपको बता देते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो बोला गया d/dx log x पर पावर 9। तो 44 का आंसर आपका यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, x 9 - x, ठीक है, 9/x। अगला क्वेश्चन है और ये देख सकते हो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख लोगे 45 का, तो ऑप्शन में आपका बी में चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से 46वां नंबर यहाँ पर पूछा गया, इसका आंसर जो है हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 47वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है यदि दो समांतर रेखाओं का द्विक अनुपात 279 इस 621x तो x का वैल्यू बताना है। तो 47वां का आंसर आपका सी में चला जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 48वां नंबर, ये पूछा यदि दो समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात ए बी सी एक्स वाई जेड तो ए जेड का मान बताना है। तो 48वां का आंसर आपका जो है ना बी हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ना तो 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है कि यदि दो परस्पर संलंब रेखाओं के द्विक अनुपात 5 2 4 4 8 x तो x का मान बताना है। तो 49 नंबर का आंसर बी आ जाएगा, -9। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा जो है 50 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका मान आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।